प्रिय मित्रों, नमस्कार। आप सब कैसे हो? आप सब बहुत अच्छे होंगे। और अपन कर रहे हैं सांख्यिकीय वाला चैप्टर के माध्यिका और बहुलक वाला चैप्टर अपन कर रहे हैं, जिसमें माध्य के काफ़ी क्वेश्चन हल कर चुके हैं और बहुलक के भी काफ़ी क्वेश्चन हल चुके हैं और माध्यिका के भी काफ़ी क्वेश्चन अपन हल कर चुके हैं। इसी के साथ अब देखो एक क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न आंकड़ों को निकल गई माध्यिका होगी। इस जो टेबल दी हुई है उसमें आपको ये खंडित श्रेणी है। ये श्रेणी कौन सी है? खंडित श्रेणी है, जिसमें वर्ग चिन्ह और बारंबारता दी हुई है, f और x दी हुई है, x और f दी हुई है। तो इसमें क्या करना है, आपको CF निकालना है। माध्यिका निकालने के लिए आपको CF चाहिए, संचय बारंबारता। क्या चाहिए? संचय बारंबारता चाहिए। संचय बारंबारता के कैसे निकालते हैं अपन? देखो ये 4 का 4 आ जाएगा, 4 और 6 कितना होगा? 10 होगा, 10 और 5 कितना होगा? 15 होगा, 15 और 8 कितना होगा? 23 होगा, 23 और 3 कितना होगा? 26 होगा, 23 और 3 कितना होगा? संचय 26 होगा। प्रिय मित्रों, माध्यिका के लिए अपन को संचय बारंबारता निकालनी जरूरी होती है। यदि माध्यिका आपको निकालनी है तो संचय बारंबारता बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब देखो, अब क्या करते हैं इसके बाद, ये आपकी इंटीग्रल सीरीज है तो n+1 वाला सूत्र लगेगा, n+1/2 वाला सूत्र। देखो 1 2 3 4 5 है तो कितनी हो जाएगी? 5 प्लस n का मान कितना? 5 है, 5 + 1/2 तो 6 + 1/2 क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3 वाला पद क्या आ रहा है? 3 वाला पद क्या आ रहा है? 3 वाला पद कितना आ रहा है? यदि n का मान कितना आ रहा है? n का मान 26 आ रहा है। n का मान कितना आ रहा है? 26 + 1, 26 + 1 करते हैं तो इसमें n का मान आता है, ये देखो n का मान ये होता है। n का मान क्या होता है? जो संचय बारंबारता में लास्ट वाला पॉइंट आता है वो n का मान होता है। क्या होता है? n का मान आ रहा है 26, n+1/2, 26 + 1/2 तो 27/2 आ जाएगा। 27 अपन क्या था? 2 आ जाएगा तो 13.5। 13.5 कौन से टेबल में आ रही है? 13.5 इस टेबल में मिल रही है, इस टेबल में मिल रही है। तो इसका आंसर आ जाएगा आपके 5। माध्यिका कितनी आ जाएगी? 5 आपके आंसर आ जाएगा। माध्यिका कितनी आ जाएगी? 5 आ जाएगी। तो माध्यिका कितनी आ जाएगी? 5 आ जाएगा। माध्यिका कितनी आ जाएगी? हम आपके 5 मिल रहा है। जो इस बॉक्स में ये मिल रहा है, ये वाली वैल्यू आपके वर्ग चिन्ह की वैल्यू 5 आ रही है। क्या आ रही है? 5 आ रही है। तो ऐसे क्वेश्चन आपको देखना है। आगे वाला क्वेश्चन देखो ध्यान से। देखो, जब ऐसी सीरीज x और f आपके बिना वर्ग अंतराल के हैं तो ये खंडित श्रेणी है। स्टैटिस्टिक्स के जो भी एग्जाम होते हैं उसमें पूछे जाते हैं खंडित श्रेणी क्या होती है, व्यक्तिगत श्रेणी क्या होती है और अपवर्जित श्रेणी क्या होती है। एक प्रिय मित्रों, इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि अपवर्जित श्रेणी माध्यिका ज्ञात करने के लिए जो आपको अपवर्जित श्रेणी में ज्ञात हो सकती है, दूसरी श्रेणी में आपको ज्ञात नहीं हो सकती। यदि आपको समावेशी श्रेणी है तो उसको अपवर्जित श्रेणी में अपन बदलेंगे और अपवर्जित श्रेणी बदलने के बाद अपन माध्यिका निकालेंगे। क्या निकालेंगे? माध्यिका निकालेंगे। यदि इसका माध्य ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है आपको? माध्य ज्ञात करना है। तो माध्य ज्ञात करना है तो एक कॉलम इसमें f और x का गुणा आ जाएगा। क्या आ जाएगा? x × f का गुणा आ जाएगा। इसका मल्टीप्लाई हो गया आपके 4, इसका मल्टीप्लाई हो गया आपको 18 और इसका हो गया 25, इसका 56, इसका 56, इसका 27। ठीक है ना? यदि अपन मध्य निकालते हैं, इस क्वेश्चन से मध्य निकालते हैं तो क्या करते हैं? इन दोनों का गुणा होता है, f और x का गुणा होता है। f और x क्या होता है? गुणा होता है। और फिर 4 × 5 4 × 4 हो गए, 6 × 18 हो गए, 5 × 25 हो गए, 7 8 56 हो गए और 9 × 27 हो गए। अब इसका जोड़ करना है। इसका क्या करना है? जोड़ आना चाहिए। 4 और 12, 12 और 11, 23 और 7 30, असल है 3 3 3 6 6 7 13, 130 हो गए। कितने हो गए? समेशन ऑफ f by x है
अपॉन समेशन ऑफ f1, समेशन ऑफ f5 130 यहाँ पे रख दिया। 130 के अंदर अपन 26 का भाग दे दिया। इस सब f का क्या करना है, सम करना है। 26 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 26 का इसका भाग देंगे। 26 का भाग देंगे तो 5 टाइम जाएगा, कितना जाएगा 5 टाइम। तो x बार का मान भी कितना है 5 आ रहा है, मतलब मध्य भी कितना आ रहा है 5 आ रहा है। मध्य भी कितना आ रहा है, मध्य भी 5 आ रहा है। मध्य भी आपके 5 आ रहा है। देखो 130 बटा 26 करेंगे अपन तो 5 आ रहा है। यदि इसमें बहुलक पूछा जाए, क्या पूछा जाए, बहुलक पूछा जाए तो अधिकतम बारंबारता किसकी आ रही है 8 की आ रही है। तो इसका बहुलक कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। बहुलक कितना होगा 7 हो जाएगा। जो z है z का मान कितना हो जाएगा। यदि इसके अंदर अधिकतम बारंबारता वाला देखना है, बारंबारता के सामने वाला, तो अधिकतम बारंबारता आपके 7 आ रही है। क्या आ रही है 7। तो इसी प्रकार ये क्वेश्चन आपके ऐसा क्वेश्चन होता है। एक क्वेश्चन अपन और करते हैं, फिर आगे वाला क्वेश्चन हल करेंगे। प्रिय मित्रों, ऐसे क्वेश्चन में अपन 3 ये व्यक्तिगत श्रेणी नहीं, ये आपको खंडित श्रेणी कहलाती है। इससे पहले जो पर्सनल डाटा होता है, जो किसी स्टूडेंट के नंबर वगैरह, रोल नंबर वगैरह, वो व्यक्तिगत श्रेणी कहलाती है। और f1x जिसमें दिया हुआ है वो खंडित श्रेणी है। जिसमें अंतराल वाला क्वेश्चन है 0 से 10, 10 से 20, वो एक आपके अपवर्ती श्रेणी के अंदर आता है। ये आप श्रेणी 3 प्रकार के होते हैं, ध्यान रखें, ठीक है ना। इससे आगे अपन एक क्वेश्चन और करते हैं। देखो प्रिय मित्रों, आगे वाला क्वेश्चन देखो क्या क्वेश्चन कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से आगमन डाटा का बहुलक ₹24 हो तो बारंबारता अज्ञात बारंबारता f आपको ज्ञात करनी है। अज्ञात बारंबारता f ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले ये खर्च आपको दिया हुआ 0 से 10 14 है, 10 से 20 23 है, 10 से 20 कितना है 23 है, और 20 से 30 27 है, 30 से 40 f है, 40 से 50 15 है, ठीक है ना। सबसे पहले सर क्या करोगे आप, जो अज्ञात बारंबारता दी हुई है उसको ज्ञात करोगे। जैसे बहुलक को z से प्रदर्शित करते हैं, इसका सबसे पहले सूत्र आना चाहिए। बहुलक क्या आना चाहिए, बहुलक का सूत्र आना चाहिए। बहुलक का सूत्र क्या होता है l प्लस, क्या होता है l प्लस f1 माइनस f0 2f1 माइनस f0 और f2 इनटू h या i कर सकते हैं, h या i, ये आपके सूत्र होता है। इस सूत्र से अपन ये f की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है ना। इस सूत्र से क्या करेंगे अपन f की वैल्यू निकालेंगे। प्रिय मित्रों, यदि अपन इसमें क्या करें, अधिकतम बार बहुलक क्या है, अधिकतम बारंबारता 27 आ रही है। अधिकतम बारंबारता क्या है 27 आ रही है, जो f1 का मान है। इसका मान f1 का, f0 का मान 23 है और f2 का मान f के इक्वल है। किसके इक्वल है, f के इक्वल है। किसके इक्वल है, f के इक्वल है। और l का मान अपन ले तो 20 आ जाएगा, 20 आ जाएगा। लोअर लिमिट इसकी क्या आ रही है 20 आ रही है। तो देखो ये आपके f0 कहलाता है, ये f1 कहलाता है, ये f2 कहलाता है। f2 f1 के बराबर, f के बराबर है। तो अब सूत्र में अपन मान रखते हैं, क्या करते हैं सूत्र में वैल्यू रखते हैं 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 40 से 50। अब देखो ये फ्रीक्वेंसी आपको दी हुई है 14, 23, 27 f और 15, ये अधिकतम बारंबारता है, इसलिए f1 मानेंगे। क्या मानेंगे f1 मानेंगे। और z की वैल्यू अपन को दी हुई है, z की वैल्यू 24 है, z की वैल्यू कितनी है 24 दी हुई है। तो इस सूत्र में अपन मान रखते हैं। देखो सबसे पहले z बराबर l प्लस f1 माइनस f0 अपॉन 2f1 माइनस f0 f2 इनटू h, या f2 आ जाएगा, क्या आ जाएगा f2 आ जाएगा। अब फॉर्मूला मान रखते हैं, यहाँ पे z का मान क्या आ रहा है 24 आ रहा है, z का मान 24 आ रहा है, z का मान क्या आ रहा है 24 आ रहा है, z का मान 24 आ रहा है। फिर l का मान 20 आ रहा है, 20 आ रहा है। फिर f1 कितना, f1 27 है और f0 कितना 23 आ रहा है। 2f1 कितना 27 2 54 आ रहा है, माइनस f0 कितना f0 23 आ रहा है और यहाँ f करेंगे और
h कितना आ जाएगा 10 h कितना आ जाएगा 10 आ गया। ये सब की वैल्यू रख दी आपने, ठीक है। तो यहाँ 20 है बराबर 20, इसको सॉल्व करने पर आपके 4 आता है, कितना 4। ये 27 को 54 में से 23 निकालता है, 54 में से क्या निकालता है 54 में से 23 निकालते हैं, 27 में 54 और 23 निकालते 4 और जोड़ दीजिए, 27 और 4 21, 21 माइनस f इंटू 10, ये 10 इसके साथ में तो f का इसके साथ गुणा हो जाएगा, ठीक है ना। ऊपर कितना होगा ये 20 इसके साथ है, 20 किसके साथ है इसके साथ है, या तो अपन सीधा 20 में से घटा देते हैं, 20 में से 4 या 4 आ गया, यह बचा 4 बटा 21 माइनस f इंटू 10, f की वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपको, 4 इंटू 21 माइनस f बराबर 40, कितना हो गए 40 हो गए। अब देखो 21 4 4 की बार 124 माइनस 4 बराबर 40, 40 इधर आ जाएंगे और 4f इधर आ जाएगा, 4f बराबर 40 में से ये 84 ले लेंगे, कितना है 84, तो f की वैल्यू कितनी आ जाएगी 84 बटा 4 मतलब 21 आ जाएगी। f की वैल्यू कितनी आ जाएगी, f की वैल्यू आपके 21 आ जाएगी, f की वैल्यू कितनी आ जाएगी, f की वैल्यू 21 प्राप्त हो गई। फिर ये मित्रों ऐसे क्वेश्चन आपके बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत से एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलता है कि f की वैल्यू निकालो, f1 की वैल्यू निकालो, f2 की वैल्यू निकालो। तो सबसे पहले क्या करता है, ध्यान से आप क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है। जैसे आपको ये टेबल दी हुई है, इसके अंदर बहुलक आपको दिया हुआ है, z का मान दिया हुआ है, z आपके 24 है, z कितना है 24 है, f आपको अज्ञात बारंबारता ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले ये टेबल बना दी, फिर उसमें देखते हैं अधिकतम बारंबारता कौन सी है, अधिकतम बारंबारता ये है 27, 27 वाला ये f1 बन जाएगा, इससे पहले वाला f0, इससे बाद वाला f2, इसके बाद f1 के सामने लोअर लिमिट जो निम्न पद है, निम्न लोअर लिमिट है वो l बन जाएगा, क्या बन जाएगा l। ये सब अपन मान निकाल दिए, ये देखो l आ गया, ये f1 आ गया, f0 ये f1 आ गया, ये f बराबर f आ गया, ठीक है। अब अपन सूत्र में इसका मान रखते हैं, l का मान कितना है 24 है, l का मान 24, l का z का मान 24 है, l का मान 20 है, f1 27 है, f1 कितना है 27 है, f0 23 है और 2 को f1 के साथ गुणा करेंगे 27 का 54 हो गया, फिर f0 का मान 23 है माइनस है इनटू 10, ठीक है ना। इसे गुणा करने पर सॉल्व करने पर ऊपर वाले को सॉल्व करने पर 4 बन रहा है, 21 माइनस f हो रहा है और ये 20 बन रहा है, क्या बन रहा है 20 बन रहा है। फिर 20 को इधर भेजते हैं तो 4 को इस क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं या 40 बचता है, फिर 40 को इधर लाते हैं तो 84 होता है, कितना होता है 84, 4 इधर लिखते हैं, इसको उधर लिखते हैं, फिर 4 के अंदर 84 को बाहर देते हैं तो 21 बार जाता है, कितनी बार जाता है 21 बार जाता है। ऐसे क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा क्योंकि प्रॉब्लम आपको यहाँ पे आएगी बहुलक चुनने में, क्योंकि बहुलक का मतलब अधिक बार बारंबारता, फिर वो अधिकतम बारंबारता वाला f कहलाता है, उससे पहले वाला f0 कहलाता है, इसके बाद वाला f2 कहलाता है। फिर सूत्र आपको अच्छी तरह से याद होना चाहिए, यहाँ i भी लिख सकते हैं, h भी लिख सकते हैं, i का मतलब इंटरवल होता है, i का मतलब क्या होता है i ऐसे भी बांट सकते हैं, ठीक है ना, h लिखा जाता है कभी कभार i लिखते हैं और इसको अपन i भी लिख सकते हैं, क्या लिखते हैं i भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए, ठीक है ना। और ऐसे क्वेश्चन बहुलक मध्य मध्यिका तीनों में से कोई भी आप क्वेश्चन निकाल सकते हो, फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। देखो बहुलक का फॉर्मूला आपको याद हो गया, z बराबर l प्लस f1 माइनस f0 अपॉन 2f1 माइनस f0 और f2 माइनस इनटू i या h लिख सकते हैं, ठीक है ना। ये फॉर्मूला याद हो गया। तो l के अंदर लोअर लिमिट होती है, f1 जो अधिकतम बारंबारता होती है, f0 अधिकतम बारंबारता से पहले वाली फ्रीक्वेंसी होती है, f2 उसके बाद वाली फ्रीक्वेंसी होती है, i यानी अंतराल होता है, किस तरह का अंतराल चल रहा है वो i होता है, ठीक है ना। इसमें वैल्यू रखने पर आपके आंसर इसमें मिल सकते हैं और इसकी कैलकुलेशन थोड़ी आपको ध्यान से करनी पड़ेगी बहुलक के अंदर, क्योंकि फॉर्मूला थोड़ा बड़ा है, फॉर्मूला वैल्यू रखनी पड़ती है, ठीक है।
ठीक है ना। वैल्यू रखने के बाद आपके इसमें आंसर आपके आएंगे और प्रैक्टिस के द्वारा ये क्वेश्चन हल करेंगे। थैंक यू मित्रों, ओके, ऑल द बेस्ट। आगे अपन और क्वेश्चन करेंगे जिससे आपको क्वेश्चन करने में बहुत हेल्प मिलेगी और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है आपको बार बार। बेसिक बहुत अच्छा आना चाहिए कैलकुलेशन। थैंक यू मित्रों, ओके, ऑल द बेस्ट।